रानिक, अगर बात भारत को लेकर की जाए तो भारत हमेशा इस नीति पर काम करता रहा है कि जो पड़ोसी हैं उनकी मदद पहले की जाए, उनके साथ रिश्ते जो हैं वो हमेशा बेहतर किए जाए। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से बांग्लादेश इस वक्त भारत विरोधी हो गया है, अगर पहले बांग्लादेश को लेकर बात करें तो बांग्लादेश जो है भारत के साथ था। क्या ये प्रभाव है? क्या चीन और पाकिस्तान का प्रभाव बांग्लादेश पर इस वक्त पड़ता नजर आ रहा है? हाँ देखिए, जी। ये दो देशों के बीच में अगर रिलेशन का बात किया जाए तो भारत और बांग्लादेश का जो रिलेशन, ये रिलेशन को लेकर पूरा विश्व में चर्चा होता था जब शेख हसीना का सरकार था। मगर शेख हसीना का सरकार का जब पतन हुआ, जब इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, तब एक उम्मीद किया गया था कि मोहम्मद यूनिस के साथ भारत का रिलेशन अच्छा होगा। मोहम्मद यूनिस जब पहली बार क्षमता में आए थे, उसी टाइम पर भी कहा गया था कि इंटरनेशनल रिलेशन बिल्डिंग में भी उनके तरफ से प्रभाव दिखाया जाएगा। मोहम्मद यूनिस इंटरनेशनल जो रिलेशन उसको बिल्डअप करना चाहेंगे बांग्लादेश का डेवलपमेंट के लिए। मगर ये जो इंटरिम गवर्नमेंट का पीरियड, ये पीरियड का टाइम का अगर बात किया जाए तो इसमें दूसरा तस्वीर सामने आ रहा है। बांग्लादेश और भारत के बीच में रिलेशन बिल्डअप तो छोड़कर रिलेशन को तोड़ने का जो कोशिश, वो कोशिश अभी बांग्लादेश की तरफ से नजर आ रहा है। दूसरी तरफ भारत की तरफ से बांग्लादेश का ये जो स्टेप, बांग्लादेश की तरफ से जो बयान दिया जा रहा है, बांग्लादेश की तरफ से बांग्लादेश हाई कोर्ट में जिस तरीके का याचिका दायर किया जा रहा है कि भारत का जो मीडिया है उनको बैन किया जाए, बांग्लादेश में जिस तरीके से भारत का जो सामान उनको बैन करने का डिमांड रखा जा रहा है, इस तरीके का जो मूवमेंट बांग्लादेश में हो रहा है, इसको लेकर भारत सरकार की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं दिया गया है, कोई टिप्पणी भी नहीं किया गया है। मगर भारत सरकार की तरफ से बांग्लादेश का परिस्थिति के ऊपर नजर रखा जा रहा है, ये भी भारत सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था। और भारत सरकार का नजर बांग्लादेश का परिस्थिति के ऊपर है, ये भी भारत सरकार की तरफ से एक नोटिस जारी करके एकदम ऐलान कर दिया गया था। यानी बांग्लादेश की तरफ से भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रिलेशन, ये रिलेशन को कितना कोई ठीक करने का अगर कोशिश होगा तो भारत की तरफ से भी स्टेप लिया जाएगा। मगर भारत और बांग्लादेश के बीच का जो रिलेशन वो अगर खराब होने का कोशिश होगा तो बांग्लादेश का जो अभी का परिस्थिति, इसके ऊपर भारत का कड़ी नजर है। और भारत सरकार की तरफ से भी कड़ी नजर बना के रखा गया है कि भारत का जो नागरिक बांग्लादेश में है उनके ऊपर कोई आंच ना आए, इसके ऊपर भी भारत सरकार का पूरा नजर है। जी बिल्कुल रानिक, जाहिर तौर पर भारत सरकार की लगातार नजर बनी हुई है। रानिक, आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, अपने दर्शकों को मैं बता दूं। इस बीच खबर है बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उससे अमेरिका भी चिंतित है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, अमेरिका चिंतित है जो अत्याचार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हम। आप देख सकते हैं किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहा है उसको लेकर अमेरिका चिंतित है। अमेरिका ने भी अपनी चिंता जो है व्यक्त की है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जिस तरीके से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, इसको लेकर अमेरिका ने भी चिंता व्यक्त की है। बांग्लादेश के रवैये से अमेरिका नाखुश है। ये बड़ी खबर है कि यूनुस सरकार से जल्द बात होगी। अमेरिका की तरफ से ये बयान भी सामने आया है। अमेरिका ने कहा है ये हिंदुओं पर अत्याचार से अमेरिका चिंतित है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जिस तरीके से इस वक्त लगातार बांग्लादेश में विपरीत परिस्थितियां बनी हुई हैं, उसको लेकर अमेरिका भी अब चिंतित नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी रैनिक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। रैनिक, जानकारी सीधे मैं आपसे यही लेना चाहूंगा, अगर बात अमेरिका को लेकर की जाए, अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट लगातार देखने को मिलती है। अगर पूरे विश्व को लेकर बात करें, कहीं भी कुछ घटना होती है इस तरीके की तो अमेरिका उस पर नजर बनाए रखता है, उसकी इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिलती है, बयान भी सामने आता है। अब अमेरिका ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर चिंता व्यक्त की है। रैनिक, हाँ एकदम देखिए, इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से लगातार जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना घट रहा है और हिंदुओं के ऊपर, हिंदू के घर के ऊपर हमले का घटना, घर को तोड़फोड़ करने का घटना, हिंदू जो लोग हैं, जो माइनॉरिटीज है बांग्लादेश में, वो लोग अभी पूरा डरे हुए हैं। एक डर का माहौल उधर तैयार हुआ है, जिसमें उधर का जो लोग, वो लोग कह रहे हैं कि वो लोग घर से निकलने में भी डर रहे हैं, पूजा देने में भी डर रहे हैं, मंदिरों में जाना बंद कर दिया है। और ये पूरा सिचुएशन में अभी अमेरिका भी चिंतित है। और बांग्लादेश का ये सिचुएशन के ऊपर अमेरिका का भी नजर है। और अमेरिका की तरफ से बांग्लादेश सरकार की तरफ से साथ, यानी मोहम्मद यूनुस गवर्नमेंट के साथ बातचीत भी किया जाएगा, ये परिस्थिति को सामने रखते हुए। यानी बांग्लादेश का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इसको लेकर जब पूरा विश्व में चर्चा चल रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी दिखा गया था, इस्कॉन की तरफ से विश्व का
150 जगह पर प्रोटेस्ट किया गया था कि इस्कॉन का जो सदस्य है, जो बांग्लादेश का हिंदू है, उनके ऊपर हमले का घटना घट रहा है। इसी को लेकर अमेरिका भी अभी चिंतित है। अमेरिका की तरफ से भी पूरा घटना के ऊपर नजर रखा जा रहा है और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ अमेरिका का तरफ से बातचीत भी किया जाएगा। ये पूरा मामले को लेकर किस तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है और उसके साथ साथ ही जो लाइववुड सिचुएशन है, उनको किस तरीके से पीसफुली रखा जाए, बांग्लादेश का सिचुएशन को किस तरीके से शांत किया जाए, इसके ऊपर बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्या क्या स्टेप लिया जा रहा है, इस बारे में भी चर्चा हो सकता है अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में। और पूरा मामले पर अमेरिका का अभी बांग्लादेश के ऊपर नजर है, ऐसा स्पष्ट कर दिया गया है। बिल्कुल रनिक, जाहिर तौर पर बांग्लादेश में जो इस वक्त स्थितियां बनी हुई हैं, परिस्थितियां बनी हुई हैं, उस पर अमेरिका लगातार नजर बनाए हुए है। रनिक, आप भी जो अपडेट्स निकल कर लगातार सामने आ रही हैं, अमेरिका किस तरीके से आगे रिएक्ट करता है, क्या कुछ बांग्लादेश से कहता है बातचीत में, उस पर आप नजर बना रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया रनिक आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए रनिक।